ठीक है, दैट इज द लैम्डा। क्लियर? क्या चीज है? लैम्डा। बेसिकली इट इज द मीन वैल्यू। क्या चीज है ये? मीन वैल्यू है, ये ऐसा बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि लैम्डा, क्लियर, किसके बराबर है ये? दैट इज इक्वल टू द मीन वैल्यू और द एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर है बेटे? ठीक है, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज द लैम्डा? दैट इज इक्वल टू एल इंटू पी। ये होता है ना? ठीक है, और यू कैन से द प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू द लैम्डा अपॉन एन। बोलो बच्चे, सुन रहा है? तो कितना आ गया बेटा? ये पी आर। कितना है बेटे? पी आर दैट इज इक्वल टू द लैम्डा की पावर आर। कितना है? लैम्डा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा। क्लियर? वेयर r is equal to 0, 1, 2 up to n। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए। कितना रहा है? 0, 1, 2 n। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, p की पावर r दैट इज इक्वल टू लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा। यहां पर देखिए e टू द पावर माइनस लैम्डा है। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखना है बेटा, जैसे e टू द पावर x है, e टू द पावर x होता है बेटे 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं e की पावर 1 देखें तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटे? सर ये L1 L2 है ना? कहां पर? n स्क्वायर L और n। ये जो बेटा फैक्टोरियल फैक्टोरियल की पावर 1 है ना? फैक्टोरियल 1 जैसे ये था ना फैक्टोरियल 5, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? इन सम बुक्स यू विल फाइंड 5 लाइक दिस। फैक्टोरियल का अब जो नोटेशन चलता है वो ये वाला चलता है। हम लोग पुराने तो हमें ज्यादा तो ये ध्यान है, इसकी आदत पड़ी हुई है। ठीक है ना? पहले क्या था? देखो आप तो सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, वेक्टर्स पढ़े थे ना आपने? ठीक है, ये क्या होता था? मैग्नीट्यूड। ये होता था वेक्टर। अब जो नई पब्लिशिंग थ्योरी आई उसमें क्या है? ये तो स्केलर है। क्या चीज है बेटे? स्केलर। क्लियर? लेकिन अगर मैंने इसको बोल्ड कर दिया दैट मीन दिस इज द वेक्टर। अब ये नहीं लगता? अब वेक्टर के लिए जो नोटेशन है ये बोल्ड हो गया है। समझ बात नहीं आ रही है? ठीक है, इसी तरह से पहले जो फैक्टोरियल था वो इसी तरीके से चलता था, अब ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं e की पावर देखूं तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1/2 एंड सो ऑन इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो e की वैल्यू है वो हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करती है। इसमें लाई करती है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, जैसे ये 1/2 था, 1/6 आता, फिर 1/24 आता, फिर 1/120 आता, तो धीरे धीरे वैल्यू कम होती चली जाती है। तो 2.718 या 781 कुछ इस तरीके से ही है। आप देखोगे तो आपको वैल्यूज की पता चलती है।
ठीक है। जनरली क्या है कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स की बुक्स होती हैं उसमें ये टेबल गिवन होती है कि ई की वैल्यू इतनी है, इतनी वैल्यू है। यहाँ पर क्या होगा कि आपको सारी की सारी वैल्यू जो है ना वो गिवन होंगी, ओके। ठीक है ना। जैसे कहीं पर आपको यूज करना पड़ा e टू द पावर -2, ठीक है सर। क्लियर है। तो आप देखोगे कि आपको जो है ये वैल्यू गिवन होगी, समझ आ रहा है कि e टू द पावर -2 दैट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दे रखी है, तो उस वैल्यू को आपको डायरेक्ट उठा के वहां पर रखना है। अदरवाइज आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज में देखनी पड़ेगी। अब वो टेबल एग्जाम में मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि आपके तो बहुत सारी टेबल्स हैं, तो हर जगह वो क्या देगा, वो आपको वैल्यूज देगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये बात समझ में बेटे नहीं आएगी, क्लियर। अब देखो बच्चे, यहां पर लैम्डा बराबर कितना है, एनपी। आपको एन मालूम है, पी मालूम है, लैम्डा निकल जाएगा ना, ठीक है। अब लैम्डा हमने सही निकाला या नहीं निकाला है, ये डिपेंड करेगा जो वैल्यू हमें यहां पर गिवन है। अगर उसने e टू द पावर -2 की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा हमारे 2 आना चाहिए। मतलब ये हमारे ध्यान में होनी चाहिए बात कि हम, मतलब ये एक तरीके का क्या है कि इसको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमने लैम्डा की वैल्यू सही निकाली है या नहीं निकाली है। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए, उससे थोड़ा और क्लियर होगा आपको, फिर आगे चलेंगे। लिखो बेटा, लिखिए। If the probability that an individual suffers a bad reaction from injection of a given serum is 0.001. Determine the probability that out of 2000 individuals, first exactly three, second more than two individuals will suffer from a bad reaction, given e to the power -2 clear is equal to the 0.1353 समझ रहा है बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो सीरम इंजेक्ट किया गया वो कितने लोगों को इंजेक्ट किया गया, 2,000, ठीक है। अब इसने हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी वो क्या पूछता है कि साहब ये बताइए कि एग्जैक्टली 3 विल सफर, और सेकंड क्या है, मोर देन 2 इंडिविजुअल विल सफर, ठीक है बच्चे, यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, यहां पर P कितना दे रखा है आपको, 0.001, ये दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द N,
दैट इज 2000. Yes. क्लियर? नए बात समझ में? ठीक है. एंड व्हाट इज द लैम्डा? दैट इज इक्वल टू एनपी. Clear? That is equal to the 2000. Clear? Into 0.001, that is equal to 2. Lambda 2 आ गया. यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? e to the power minus lambda. ये तो खपाना था इससे हमें. नहीं है बात समझ में? बोलिए. जब इसने कहा कि एग्जैक्टली कितना कह रहा है बेटा? एग्जैक्टली 3. तो इसका मतलब r बराबर 3 है ना बेटा. Yes, sir. तो P3 दैट इज इक्वल टू द लैम्डा कितना है बेटे? 2 की पावर 3. ठीक है. अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 3 इनटू e टू द पावर -2. अब देखो ये जो कभी भी n पे डिपेंड नहीं कर रहा है. सही. एक बार तो लैम्डा निकल गया, वो टोटल नंबर से निकल रहा है. ठीक है. तो ये आगे बेटा, तो दैट इज इक्वल टू द 8 अपॉन 6 आएगा बेटा. फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 और into e to the power -2, दैट इज द 0.1353. ये मुझे बता दीजिए. समझ आ रहा है? मोर देन 2 इंडिविजुअल्स. Yes. क्या कह रहा है ये? मोर देन 2 इंडिविजुअल. अब देखो बच्चे, अगर हम ध्यान से देखें, क्लियर है? ये मिटा दूं मैं थोड़ा सा. यस सर. है? कर दीजिए जरा. हैं? कर दीजिए मिटा दें? जी. देखो बेटा, नेक्स्ट केस में आर जो है 2000 तक है. क्यों भाई? समझ में आ रहा है ना? आर कितने तक है? 2000. 2000. ठीक है. यानी कि जो P है बेटा, दैट इज इक्वल टू द P0 प्लस P1 प्लस P2. ठीक है. प्लस कितना आएगा बेटे? P3. जब कोई दिक्कत है? सर मोर देन 2 बोला है ना सर उसने तो. हाँ, मोर देन 2. तो 2 से ज्यादा लेंगे ना सर, 2 से कम वाले भी ले रहे हैं. वही वहीं पर आ रहा है. वहीं पर आ रहा है. ठीक है. P3 प्लस P4 प्लस P to the power 2000. कहीं कोई दिक्कत? यानी कि 2000 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो कितने बचेंगे? 1997 प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी. कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए. समझ में आ रहा है? अब ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है तो 1 है. तो 1 है ना? ये कोई दिक्कत है? बोलिए. ये तो 1 आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है. और हमें चाहिए क्या? केवल ये चाहिए. ठीक है. तो इसका मतलब है कि P3 प्लस P4 अप टू कितना है बेटे? प्लस P 2000 बराबर कितना होगा? 1 माइनस P0 माइनस P1 माइनस P2. ये तो आएगा. नहीं है बात समझ में भी? नहीं आया भाई. हमें तो केवल इतनी वैल्यू चाहिए ना बेटे. हमें तो ये वैल्यू चाहिए ना. और P जो टोटल 1 है वो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस दिस है. तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? 1 माइनस P0 P1 और P2. नहीं आई बात समझ में अभी? आ गई. ठीक है. नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू P0. P0 आ जाएगा ना? कैसे आएगा बेटा? बोलिए. P0 दैट इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर r. 0 हो गया. लैम्डा की पावर 0 अपॉन, एक चीज और ध्यान रखिए कि जो फैक्टोरियल 0 है ये भी 1 होता है. फैक्टोरियल 0 भी क्या होता है? 1 होता है. ठीक है. तो 1, कहीं कोई दिक्कत? और इंटू e टू द पावर -2. यही तो आ रहा है बेटा. ठीक है. इसी तरह से
P1 बताइए कितना होगा? लैम्डा की पावर 1, लैम्डा कितना है 2, 1 अपॉन कितना होगा फैक्टोरियल आर, तो फैक्टोरियल कितना हो गया? फैक्टर 1 होगा ना, आर तो 1 है ना, इसका भी बना ठीक है, इंटू ई टू दी पावर -2, तो कितना आ जाएगा बेटे? 2 इंटू ई टू दी पावर -2 आ गया। बोलिए आ रहा है बेटा? नहीं कहीं कंफ्यूजन है? लैम्डा बता दो सर। लैम्डा तो आपके पास वही है ना, अच्छा वही लैम्डा तो वही रहेगा ना, लैम्डा बराबर तो एनपी है, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, वही तो वैल्यू रखी हमने, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना बेटा, नहीं ठीक है ठीक है। अब P2 निकालिए, P2 कितना है बेटे? लैम्डा टू दी पावर 2, लैम्डा कितना था बेटे? 2 की पावर 2 अपॉन r बराबर 2, तो फैक्टोरियल 2 आ गया बेटे, इंटू ई टू दी पावर -2, और ये भी 2 ही आएगा, क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी पावर -2, कहीं कोई दिक्कत? क्लियर? तो दैट मीन दिस इज द 1 माइनस e टू दी पावर -2 प्लस 2 e टू दी पावर -2 प्लस 2 e टू दी पावर -2, क्लियर? तो दैट इज द 1 माइनस 5 इंटू e टू दी पावर -2, e टू दी पावर -2 की तो वैल्यू पता है आपको, 0.1353 जो भी रखा है, नहीं है बात समझ में? आगे सर। क्लियर है ना? आसान लग रहा है नहीं लग रहा है? यस सर। ठीक है, नहीं पढ़ाते तो बहुत कठिन लगता है, ठीक है ना? रिकरेंस फॉर्मूला अब आता है बेटा,